चलिए ये स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज को, जो शुरुआत से पहली चीजें हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि आपका पेपर 4 मार्च को है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक मंथ का पूरा टारगेट रखेंगे कि साइंस को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में पहले ये समझ लीजिए, फिर इसको लिख के बताते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया कि जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी के साथ कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस बना ले ए बी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी केमिकल रिएक्शन की। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा कि वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि कैसे पता करें, तो सबसे पहले अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके स्टेट में चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शन जहां पे होता है वहां पे क्या होता है, सबसे पहले चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि पहले वो सॉलिड फॉर्म में रहा हो, फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो गया हो, या फिर गैस के फॉर्म में हो गया, यानी कि उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या कारण हो सकता है कि कैसे हम पता चले करेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसके हो सकता है कि कलर में चेंज हो गया हो, यानी कि चेंज इन कलर। पहले ब्लू कलर का रहा होगा, फिर रेड हो गया होगा, या फिर रेड में रहा होगा ब्लू हो गया, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, तो उसके कलर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उसके टेम्परेचर में चेंज। तो चेंज इन टेम्परेचर, किसमें चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज। हो सकता है कि वहां पे 30 डिग्री पहले रहा हो, फिर उसके बाद वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, 120 या 1000 हो गया हो, या 500 हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। पहला समझ में आया, किसमें हो जाएगा, चेंज इन स्टेट। सॉलिड में रहा होगा तो लिक्विड में, लिक्विड से गैस, किसी भी फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है, कलर में चेंज हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या बताया गया है, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। अब अगर चौथे पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होने जाता है कि इवेल्युएशन ऑफ गैस, यानी कि गैस निकलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवेल्युएशन ऑफ गैस, इवेल्युएशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। यानी कि हो सकता है कि अगर एसिड और मेटल का रिएक्शन करा दे तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलने लगे। ठीक है, अब इसमें पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। तो पांचवें पॉइंट में यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेशन का क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ पे देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो वन और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये कैसे पता करेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन का अकरेंस हो रहा है, यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये पॉइंट्स है जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहला क्या है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाएगा। दूसरा चेंज इन कलर। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर। चौथा पॉइंट इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। ठीक है, और पांचवा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये चीजें थी जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आइए आगे बात करते हैं कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे उसको सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा ही जाता है, हमेशा ही आता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के लेके, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो नहीं आएगा फिर। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर इसमें पहला एक एग्जांपल ले लिया जाए
किसका, पहला अगर हम यहाँ से उठा लेते हैं तो HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए इक्वेशन बैलेंस पहले से ही रहता है, तो वहां पे कह देते हैं बैलेंस करिए इक्वेशन को। तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि वो बैलेंस है कि नहीं। कभी कभी बैलेंस होगा तो वहां पे आप पहले लिख दीजिएगा दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, पहले से ही क्या हो बैलेंस है। ठीक है, और अगर नहीं रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमको मिल जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन पहला, दूसरा क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन है, तीसरा क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऐसे आप क्या करिए, यहाँ से ढूंढ लीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, यानी कि Ca, कैल्शियम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से एलिमेंट लिख लिया। यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं है इन चारों के अलावा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि LHS और इधर क्या हो जाएगा आपका RHS। ठीक है, LHS RHS। अब यहाँ पे ये देखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन किधर है, इस एरो के इधर, इस एरो के इधर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। इस एरो के इधर क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और इस एरो के उधर क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है क्या इधर वाले और उधर RHS की तरफ आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक इधर है, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, OH का होल ट्वाइस। इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना है, 2 है। तो एक तो यहाँ से हो गया और 2 यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो हाइड्रोजन अभी यहाँ पे कितने हो गए हैं, 3। अब यहाँ पे बात करते हैं RHS की तरफ। तो RHS में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन का एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ इक्वल करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 है और इधर 3 है। तो अगर हम लोग इस तरफ इसके आगे यहाँ पे लगा देते हैं 2, कितने कर देते हैं, 2। तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 पहले से था। अब टोटल ये कितना हो गया, 4। कितने हो गए, 4। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आगे 2 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जाए कितना हो गया, 4। यानी कि भाई ये तो बैलेंस हो गया, यानी इसका काम क्या हो गया, अब खत्म। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया है बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लगाने की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन अब चेंज हो गया, पहले तो एक ही था लेकिन अब 2 हो गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन के बाद है। तो हाइड्रोजन के बाद हमने किसको लिखा है, नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर ये बाहर की तरफ 2 है तो ये पूरे के लिए 2 होगा, ना कि हाइड्रोजन के लिए होगा या ना कि ऑक्सीजन के लिए होगा। ये 2 अगर बाहर है तो ये पूरे के लिए होगा, और अगर यहाँ पे नीचे O3 लिखा है तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही O3 है, हाइड्रोजन के लिए या नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इसके लिए भी था तो 2 इसके लिए भी है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे कोई नाइट्रोजन तो है नहीं। अब इधर आएंगे तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं LHS की तरफ कितने हो गए, नाइट्रोजन 2। अब RHS पे आ जाते हैं। अब RHS पे यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे का क्या है, ये होल ट्वाइस है, यानी कि नाइट्रोजन के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में 3 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन उसको हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नाइट्रोजन को। तो इस पूरे का होल ट्वाइस है, यहाँ पे लिखा है 2, तो ये क्या हो जाएगा, N2 यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं आगे नीचे की तरफ। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 लगा है, तो 2 तो अभी पहले देखा था कि ये पूरे के लिए था, यानी कि इस पूरे के लिए होगा। तो यहाँ पे 2 जब ये है तो 2 ये, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितना है, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया,
3 ये वाला 3 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 2 जा क्या हो गया 6, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन 6 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस यानी कि 2 इसके लिए भी हो जाएगा, तो 2 यहाँ से हो गया, तो 2 ये और 6 ये, टोटल कितने हो गए 8, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो बेटा यहाँ पे कितना हो गया 8। अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे RHS में, तो RHS में यहाँ पे क्या हो जाएगा O3 यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन के लिए 3 ये वाला और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 2 होगा इन दोनों के लिए होगा, यानी कि हाइड्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे कहीं पे 2 ऐसा कुछ लगा नहीं है, लेकिन ये 2 है इस पूरे के लिए होगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया प्लस ये आगे कितना 2, तो 2 ये हो गया और ये 6 कितना हो गया 8, यानी कि भाई ये भी तो RHS भी बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब क्या बचा, अब बचा कैल्शियम। तो कैल्शियम की जब हम लोग बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म बैलेंस करने के बाद। ये ऊपर वाला है, ये नीचे कैलकुलेशन के लिए किया गया था, तो इसको ये वाला बैलेंस जो किया गया उसको मत मिटा देना। तो यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखेंगे कैल्शियम को, तो कैल्शियम इस तरफ कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, तो ये सिर्फ एक ही है और तो कहीं है नहीं कैल्शियम इधर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा सिर्फ एक। और इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे सिर्फ एक है, यानी कि अब ये भाई इक्वेशन जो होगी आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये आप पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिला है आपका बैलेंस इक्वेशन का, वो ये मिला है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे एग्जाम में करने के बाद इसको एक बॉक्स में बना दोगे, जिससे टीचर की निगाह डायरेक्ट इसी में पड़ जाए, तभी तो आपको नंबर देंगे, नहीं तो वो भी ऐसे ऐसे चेक कर देंगे तो आपका तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन आ गया। अब इसको रफ करते हैं, दूसरे को लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह दे देते हैं, यहीं पे बैलेंस करना ही, तो H2O। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स लिया था हमने यहाँ पे मिटा देते हैं, क्योंकि अब नए इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हम लोग रख कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है। एक दो इक्वेशन को देखो ध्यान से, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है Na। ठीक है, N और A को अलग मत लिख देना, पीरियोडिक टेबल में आता है Na का मतलब होता है सोडियम, तो Na ये हो गया। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, तो यहाँ पे एक देख रहे हैं यहाँ पे सल्फर भी है, तो सल्फर को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। और कोई एलिमेंट, और कोई नहीं है। ठीक है, अब चलो बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे क्या हो गया सोडियम। ठीक है, सोडियम यहाँ पे कितना है, सोडियम यहाँ पे हो गया कितना एक, तो एक यहाँ से बेटा हो गया। अब इधर की तरफ बात करेंगे तो इधर क्या कितने हैं, यहाँ पे देख रहे हो कि Na के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2 लगा है, तो यानी कि सोडियम के साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो गया 2। अब यहाँ पे देख रहे हो गया क्या LHS और RHS इक्वल हैं, तो कहोगे कि नहीं इक्वल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 2 कर दूं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो Na तो हो गया अपना 2 और इधर 2 पहले से ही था, तो भाई ये तो हो गया बैलेंस। ठीक है, लेकिन इस 2 की वजह से और सब में एलिमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लगने की वजह से जो ऑक्सीजन है दूसरे वाले एलिमेंट को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरे वाले में क्या ऑक्सीजन यहाँ है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 2 इसके लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 2। अब यहाँ पे देखेंगे, अरे अभी तो बचा ही हुआ है, तो यहाँ से ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और अभी इधर भी तो है, इसको भी तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, तो ये हो गया कितना 4, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया 6, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया 6। अब इसको मिटा दो, इसका काम खत्म।
यहाँ पे हो गया 6। अब RHS की तरफ देखते हैं, तो RHS में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कितना लगा हुआ है 4, तो 4 यहाँ से भाई आ गया अपने कब्जे में। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना लगा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 2 लगा देंगे, तभी तो 6 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, प्लस में हमारा 2 आ गया, तो इधर भी भाई कितना हो गया 6। तो यहाँ पे LHS तो पहले से ही 6 है, RHS भी अपना 6 हो गया, यानी अपना काम बन गया। अब इसको मिटा दो, ठीक है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से 2 आ गया, लेकिन अभी तो यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ प्लस भी तो लगा है, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ये हो गया और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 और 2 बेटा कितना हो जाता है टोटल 4, तो यहाँ से हो गया कितना 4। अब RHS की बात करते हैं, पहले LHS को यहाँ लिख लो 4। अब आ जाते हैं RHS पे। RHS में देखेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहीं पे है ना, तो यहाँ पे पता है 2 आगे है और 2 नीचे है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब क्या बचा, अब बचा है सल्फर। तो सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक सल्फर है, ये तो पहले का ही क्वेश्चन है, इसको मिटाओ यार, मिटाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 सल्फर हो गया भाई 1। फिर यहाँ पे देखो RHS की तरफ, तो यहाँ भी कितना है 1, तो 1 और 1 बराबर, यानी कि इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही बराबर है। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये भैया गोला बनाओ इसको, गोला नहीं रेक्टेंगल फॉर्म में ले जाओ इसको, लो ये हो गया रेक्टेंगल, ब्लैक पेन निकालना और इसको रेक्टेंगल बना के छोड़ देना, ठीक है, इसमें तुम्हारे सर नंबर दे देंगे। तो ये हो गया क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाएगा 2 और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं तीसरा वाला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं एक NaCl प्लस AgNO3 gives out AgCl प्लस NaNO3, ये रहा हमारा इक्वेशन। अब देखो भाई ये बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, इसको भी तो मिटा दें, अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे कि Na एलिमेंट एक हो गया, Na हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl हो गया, Ag हो गया, और यहाँ से क्या हो गया नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन को भी लिख लिया, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन हो गया, और कोई एलिमेंट बचा है क्या, सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब बेटा चलो इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या Na कितना है, यहाँ पे Na सिर्फ इधर 1 है, और क्या इधर कहीं है, नहीं है, ये नाइट्रोजन है, इसको Na मत समझ लेना, ठीक है, यहाँ पे N, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 भाई इधर हो गया LHS की तरफ। RHS पे आ जाते हैं, RHS पे कितना है, RHS पे सिर्फ 1, ठीक है, तो 1 यहाँ हो गया। अब आ जाते हैं, ये तो बैलेंस है तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि ये तो 1-1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1-1 है, ठीक है। अब Ag पे बात करते हैं, Ag यहाँ पे कितना है 1 है, उधर भी Ag कितना है 1 है, ये भी बैलेंस है, हाँ। फिर नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 ही है, तो ये भी बैलेंस है, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, इधर भी 3, यार ये तो इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यानी कि ये पहले से ही आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ये पूछा जाएगा कि इसको बैलेंस फॉर्म में लिखिए, तो जब ये खुद ही पहले से बैलेंस है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को क्या करना, नीचे लिख के पूरा ऐसे बॉक्स में बना देना ब्लैक कलर के पेंसिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन। आइए चौथे वाले इक्वेशन, चौथे इक्वेशन की बात करते हैं। चौथा क्या है, चौथा है BaCl2 प्लस H2SO4 gives out
BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले Ba को उठाते हैं, आ जाओ भाई नीचे। और कौन आ रहा है, और ये आ रहा है क्लोरीन, ये भी नीचे आ गया। और कौन आएगा, हाइड्रोजन, तुम भी आ जाओ नीचे। और कौन आएगा, सल्फर, आ जाओ भाई तुम भी नीचे। ऑक्सीजन, तुम भी आ जाओ। ये सब लोग नीचे आ गए। और कोई बचा, कोई नहीं बचा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, Ba की बात करेंगे तो Ba यहाँ पे कितना है, 1। और कहीं है इधर, चलो इधर और कहीं नहीं भैया, Ba तो बैलेंस है, तो कह रहा है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं बैलेंस हूँ। अब इसके बाद आगे क्लोरीन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 और इधर 1, ये तो सही नहीं है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, HCl लिखा हुआ है ना, तो HCl, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ अगर हम लोग 2 लगा दें, ठीक है, तो 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी ये कितना हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग क्लोरीन को साफ करते हैं। तो क्लोरीन भाई यहाँ पे क्या है, 2 और इधर भी 2 है, ये बैलेंस, इसका काम खत्म, ठीक है। आ जाओ, और कौन है, तो अब आ जाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और इधर भी 2, चलो ये भी गए भैया, हो गया, इनका भी काम खत्म। और कौन है, अब इसके बाद सल्फर की बात करते हैं, यहाँ पे 1 और इधर भी 1, ये भी खत्म, ठीक है, 1 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, चलो हो गया, चलो ये खत्म भाई, ये आपका हो गया क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये था पूरा भाई बैलेंसिंग, ठीक है। और भी क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के उठाइए, सारे बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन करिए। मुझे लगता है कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, अगर डाउट लगे तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ तक क्या करते हैं, पार्ट फर्स्ट रहने दें या फिर आगे भी कुछ पढ़ा देते हैं, तो चलो थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, ठीक है, बोर्ड पास आ ही रहा है तो थोड़ा सा और मेहनत कर देते हैं। अब यहाँ पे बैलेंसिंग समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कहीं कहीं पे एडिशन भी बोला जाता है, तो एग्जाम में अगर एडिशन लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। सिंथेसिस रिएक्शन, इसी के कई नाम है, घर का, स्कूल का, सब यही सब है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन और सिंथेसिस। अब भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन 2 or more reactants are combined to form a new product is called combination reaction, ठीक है। अब ये तो समझ में आया नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा लिख के समझाते हैं। जैसे सिंपल एक पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन बता देंगे, फिर डिफिनेशन भी समझा देंगे। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना ले, ए बी बना ले। अरे इससे नहीं, ये तो सिंपल हो गया, इससे क्या काम चलेगा, क्योंकि बोर्ड में इसको थोड़ी ना लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे लिख लेना, व्हेन 2 or more रिएक्टेंट्स लिखो या फिर सब्सटेंस लिखो, ठीक है, reactants, 2 or more reactants are combined to form a new product is called combination रिएक्शन, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको छाप लो, मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पे बात करते हैं, वीडियो को पुश करके इसको छाप लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सबसे बढ़िया और सबसे टिकाऊ एग्जांपल जो कि बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है, वो क्या है, तो वो है CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, हीट भी बाहर निकलती तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये हम अभी एक्सोथर्मिक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे आप लिख लेना हीट भी बाहर निकलता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है बेटा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये जब वाटर के साथ जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है इसके साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे वाटर लिखना जरूरी है क्या, लिख दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या बना लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिला हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कहेंगे, वो सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि आप कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, वो कह देंगे कि क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो क्विक लाइम, ठीक है। तो बेटा ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कहते हैं कि नहीं, हम पूछ रहे हैं आप स्लैग्ड लाइम लिखिए, कहा वही जाता है लेकिन इसको और भी एक चीज से कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, रट डालो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब जब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, याद हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम प्लस वाटर, और इधर जो बना वो क्या हो गया, स्लैग्ड लाइम हो गया, ठीक। तो ये थी बात किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग एडिशन भी कहते हैं और सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए अब ये जो था पहला टाइप था, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरे को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा डीकम्पोजिशन क्या होता है, तो उसमें आपने देखा कॉम्बिनेशन में कि दो सब्सटेंस या दो रिएक्टेंट्स आपस में क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो डिस्टर हो गए, ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे तो वो कॉम्बिनेशन था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक साथ हैं, अब इसको क्या करें, किसी मीडियम के थ्रू इसको क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए, ठीक है। जैसे दो दोस्त हैं उनको दोनों को अलग कर दो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, डीकम्पोजिशन। अब पहले दो दोस्त रहते थे, ठीक है, ये दोनों दोस्त मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना लिए थे, लेकिन अब इन्हों को क्या करना है, इन दोनों को अलग कर दो, तो ऐसा कोई चीज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन कहेंगे, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि जब एक रिएक्टेंट टूटकर कई सारे प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है, कई सारे, जैसे मान लो P1 P2 P3 कई सारे क्या हो गए, प्रोडक्ट बन गए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं कि व्हेन वन रिएक्टेंट्स आर ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन जो होता है वो तीन तरह से, यानी थ्री प्रोसेस में इसको करा सकते हैं। पहला क्या हो जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिक वाला डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, और तीसरा होता है फोटो, यानी कि जो सनलाइट के प्रदेश में होता है। टोटल तीन तरह से डीकम्पोजिशन कराया जाता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। पहला अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करेंगे तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, CaCO3। अब इसको बेटा हम लोग हीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन लिखा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये टूट जाएगा,
तो क्या बना लेगा, CaO प्लस CO2, क्या बना लेगा, CO2। ठीक है, यानी ये CaO जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा और CO2 आपका क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट देकर डिकम्पोजिशन कराया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब नाम याद रखना बेटा, वहां पे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, पता ही नहीं होगा तो लिखोगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। क्या कहा जाता है, लाइम स्टोन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaO में टूट जाएगा प्लस CO2 में टूट जाएगा। CaO को तो पहले ही आपने देखा था कि इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। रात के 3:30 बजे वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए, तुम लोग के लिए। चलो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ इसको तो आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट देना पड़े उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है, तो दूसरा जो होता है वो है क्या, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े उसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तोड़ना है ही, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे बात करते हैं 2H2O, वाटर को जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, करंट, बिजली, करंट दिया तो ये टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, 2H2, यानी कि 2H2 में, 2H2 क्या, हाइड्रोजन, और किसमें, O2 में, ठीक है। ये आपका दोनों गैस ही है, तो ये हो गया। वाटर में जैसे ही करंट प्रोड्यूस करोगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा डिकम्पोजिशन है, तो तीसरा जो है वो क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो स्कूल वाले आइडेंटिटी कार्ड वाला फोटो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो क्या होता है, फोटो यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा उसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलो, इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 2AgBr को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, 2Ag प्लस Br2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, 2AgBr को, तो इसको बोला जाता है सिल्वर, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसके बाद इधर क्या बना, तो इधर बना आपका सिल्वर, और ये क्या बोल गया, ब्रोमीन, ठीक है। तो भाई आपका हो गया टोटल 3 तरह का डिकम्पोजिशन तैयार, ठीक है। डिकम्पोजिशन फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। डिकम्पोजिशन 3 तरह से होता है, 3 तरह से कराया जाता है। डिकम्पोजिशन के बारे में आपने समझ लिया था कि जब एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन 3 तरह से कराया जाता है। पहला क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि आपको सिलेबस में वही बता रहा हूँ बस, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा हो गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल में हीट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, और फोटो वाले में सनलाइट। तीनों तरह से डिकम्पोजिशन कराया जाता है। ये रिएक्शन उसके लिखवा दिए हैं, पूरा तैयार कर लेना। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। इसके पहले आपने समझा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और किसी भी इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ये पूरी चीज़ें आपने इस पूरे एक वीडियो में समझ लिया। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे।
उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे कि 1 महीने में पूरा आपका सिलेबस साइंस का खत्म कर दिया जाए। ठीक, डन।